हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। ठीक है, जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल का नाम है रूट टू सक्सेस। ठीक है, इसको जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस पे जो भी डिस्कस करने वाले सीजीटेट, शिक्षक भर्ती, लेक्चरर भर्ती से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं, आपका जितने भी चैप्टर्स हैं, सब टॉपिक, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन सब आपको इस चैनल में मिलेगा। धीरे धीरे हर एक दो दिन में आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो आज हम वीडियो लेके आए साइकोलॉजी का, पेडागोजी का, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। तो जस्ट अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कि है सबसे कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरिस्ट कौन कौन है, ठीक है, किन लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया है। ठीक है, ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्या होगा आपका मैच द फॉलोइंग हो गया, फिलअप हो गया, चूज हो गया कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरिस्ट है, कौन नहीं है, ये सब के ऊपर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, इसलिए ये इन लोगों का नाम जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है विल्हेम वुंड। ठीक है, विल्हेम वुंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसको और भी क्या कहा जाता है, ही इज आल्सो ए फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, हु इज फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। चार ऑप्शन देगा, आपको नाम याद रखना है विल्हेम वुंड, या फिर ये पूछेगा इन चारों में से स्ट्रक्चरिस्ट कौन है। चार ऑप्शन देगा, उसमें से विल्हेम वुंड एक होगा, बाकी जो होंगे वो अदर कैटेगरी के होंगे, इसलिए आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो अपना है वो है फंक्शनलिस्ट। ठीक है, फंक्शनलिस्ट जो है इसमें जो कि है चार लोग का नाम आपको याद रखना है। एक है विलियम जेम्स, इसको और क्या कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ठीक है, और दूसरा है विलियम किलपैट्रिक एंड जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी मोस्टली आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो विलियम किलपैट्रिक एंड जॉन डीवी सब किस में आते हैं, फंक्शनलिस्ट। ठीक है, थर्ड है एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये भी आपको याद रखना है कि ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ है अपना आरबी कैटल। ठीक है, इसमें जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसे पूछता है वो है ये। ठीक है, विलियम जेम्स और विलियम किलपैट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो है वो है अपना बिहेवियरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है बिहेवियरिस्ट, इसमें भी आपको याद रखना है, इसमें कौन कौन आते हैं, इवन पैवलोव, जेबी वॉटसन, जीन पियाजे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है। ठीक है, जीन पियाजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएफ स्किनर, जीएस हुल, बैंडुरा एंड आर गैगने। ठीक है, ये सब जितने भी एजुकेशनिस्ट है बोलो, साइकोलॉजिस्ट बोलो, सब किस में आते हैं, बिहेवियरिस्ट। ये अपने को याद रखना है। इसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी अभी जो स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन पूछना, जो कि किसे पूछा जाता है, साइको एनालिस्टिक। तो साइको एनालिस्टिक में कौन कौन आते हैं, अपना सिगमंड फ्रीड और एल्फ्रेड एडलर। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आता है होलिस्टिक अप्रोच में कौन कौन आते हैं। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच में कौन कौन आते हैं, मैक्स वर्थहाइमर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। के कोफका, डब्ल्यू कोलर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। कर्ट लेविन। ठीक है, तो ये चारों जो है सब किस में आते हैं, होलिस्टिक अप्रोच इन लोगों ने दिया है। इसके बाद आता है कौन, ह्यूमनिस्ट। ठीक है, ह्यूमनिस्ट में कौन कौन आता है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो को और क्या कहा जाता है, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ ट्रांसपर्सन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको नोट कर लेंगे, हु इज नोन एज फादर ऑफ ट्रांसपर्सन ऑफ साइकोलॉजी। फिर आते हैं कार्ल रोगर, जी एल्पोर्ट, पी एफ ड्रकर। ठीक है, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सन है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट अपना देखते हैं कुछ डेफिनेशंस जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है कॉग्निशन। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन अपना क्या है, कॉग्निशन है। तो कॉग्निशन का मतलब क्या है, द मेंटल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। मतलब क्या है, जो अपना जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसे डेवलप होता है, नॉलेज, जितना ज्यादा नॉलेज मिलेगा हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट बढ़ेगा और हम चीजों को जल्दी समझेंगे और उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे किसी ने कहा है कि आग को मत छूना, हाथ जलेगा,
वो चीज सिर्फ थॉट हमारे माइंड में है, लेकिन जब असली में जब किसी बच्चे के साथ ऐसा होगा कि कोई गर्म चीज वो छुएगा उसका हाथ जलेगा, तब वो एक्सपीरियंस करेगा कि हाँ ऐसा मुझे कहा गया था, इस बारे में मुझे नॉलेज मेरे मम्मी पापा ने, मेरे टीचर ने या मेरे घर वालों ने मुझे दिया था। तो अब वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। और किससे एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सेंसस के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिफ्टेड पर्सन। गिफ्टेड पर्सन किसको बोलते हैं, जिसका आईक्यू 150 से ज्यादा हो, ठीक है, जिसका आईक्यू क्या होगा 150 से ज्यादा होगा, उसको बोला जाता है गिफ्टेड पर्सन। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं पूरी दुनिया में जिनका आईक्यू 150 ज्यादा है, वो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, जिनको बोलते हैं कि भगवान की कृपा इन पर है, इसलिए उनको गिफ्टेड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो है हाइपोथेसिस। तो समथिंग इज एज्यूम्ड, कुछ चीज अपन एज्यूम की है, कुछ चीज मान के चलें कि ऐसा होगा, ठीक है, ट्रू। अगर मान लो अपन किसी चीज को मान लें कि ये सच है, क्यों सच है अपन मान रहे हैं, क्योंकि उसमें जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो सही लग रहा है। मान लो कोई भी चीज है, आपको कहा जाता है कि नहीं सूरज ऐसा होता है तो इस समय शाम को नहीं खाना खाना, जो भी है रिलेटेड, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई उसके ऊपर कोई तर्क रखे, अपना ओपिनियन रखे कि लॉजिकली ये रीजन है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, आप उसको सही मानने लग जाओगे, क्योंकि आपके पास जो एक्सप्लेनेशन है वो लॉजिकल है। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, उस थीसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस। इसके बाद आता है मेन अपना, नेक्स्ट है अपना निमोनिक डिवाइस। निमोनिक डिवाइस बोलो या कभी कभी इसको निमोनिक कोड भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको निमोनिक कोड भी बोला जाता है, एम साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइंस सच एज ट्रिक्स, जिंगल्स, पोयम और एनी टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट दैट हेल्प्स मेमोराइज समथिंग, ठीक है। जैसे मान के चलो हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स लोग को, तो अपन क्या पढ़ाते हैं, ऐसा साइन थीटा कॉस थीटा सीक्वेंस में याद करना है, साइन कॉस टेन, हर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के अपना अपना तरीका होता है याद कराने का, बच्चों को इजीली याद हो या फिर मेमोराइज, वो लंबे समय तक चीजों को याद रख सके। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मान लो ये मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूं, एक जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया है। तो इसमें फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स लोग को याद करने में दिक्कत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, हम लोग उनको बोलते हैं कि एक सेंटेंस याद कर लो। हम लोग उनको बोलते हैं कि एग्जांपल है, जैसे फेमस कोट है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट्स आसानी से याद कर पाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे निमोनिक कोड, निमोनिक डिवाइस। इसका फर्स्ट लेटर बस लेते हैं हम लोग, पी बी पी बी एच एच, तो क्या हो जाता है, एक बार हम लोग ऊपर से ऐसे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। अब एक बार नीचे से लिखते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इस तरीके से क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाता है। तो हर इंग्लिश में ऐसा कुछ होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल के कई लोग सिखाते हैं ना, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन को भाषा सिखाते हैं कि हाँ हाय लीना ने ली कार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब हो गए भिखारी। इस तरीके से हर टीचर सब जगह क्या होता है, एक कोड यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स को याद रखने में आसानी होता है, या कुछ ना कुछ एक ट्रिक ऐसा होता है, कुछ पोयम हो सकता है, वो कुछ गाना हो सकता है, कुछ जोक हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या होते हैं, लेटर्स को लेके अपन क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को मेमोराइज कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच हैज सम मीनिंग, मतलब ऐसा चीज जिस एक सबसे छोटा वर्ड होगा जिसका कुछ मीनिंग होगा, लेकिन जिसको अपन ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, डॉग, गर्ल, जोक, प्ले। जैसे कि मान लो मैंने कहा डॉग, एक छोटा सा एक वर्ड है, लेकिन डॉग बोलूंगा तो आपके दिमाग में उसका फोटो भी आ जाएगा, इसका मतलब भी आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो कैसा दिखता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, लोगों को कितना अट्रैक्ट करता है, जो भी है उससे रिलेटेड जितने भी नॉलेज है सब आपके दिमाग में आ जाएंगी। इसको क्या कर सकते हैं अपन लोग, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब मॉर्फीम कैन नॉट बी ब्रेकन, कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है।
तो जो मॉर्फीम है वो क्या हो सकता है, टूटेगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आप बोलोगे डॉग को आप तोड़ोगे, तो क्या तोड़ोगे, डू और जी। डू तो ठीक है, एक शब्द समझ में आता है, लेकिन जी, खाली एक जी कोई सा मीनिंग नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे कि गर्ल है, जैसे कि मैंने लिखा गर्ल है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में बैठ गया, गर्ल मतलब हाँ लड़की है, ये है, छोटी, जो भी है, उसके आपको समझ में आ गया। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड है जिसका कोई मीनिंग है, इसका मतलब ये क्या है, मॉर्फीम है। इसको आप तोड़ोगे अगर मान लो जी आई, तो जी आई का कोई मतलब बनता नहीं है, आर एल का कोई मतलब बनता नहीं है। जैसे प्ले, प्ले मतलब समझ गए, खेलना, क्या खेलना, किस तरीके से खेलना, हर चीज आपके दिमाग में आ जाएगा। और इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन का डेफिनेशन क्या होता है, द क्राइटेरियन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का ऐसा क्राइटेरिया जिसमें जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, चीजों को पहचान सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को कैसे, प्रीवियसली जो जिसके बारे में वो पहले देखा, सुना है, समझा है, उस चीज को वो देख के क्या कर सकता है, पहचान लेता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन। अब अपन एमसीक्यू यहाँ पे टोटल अपन 15 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के, जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट में आप उसको नोट्स आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंडेड बाय चेन्स। मैन हमेशा फ्री पैदा होता है, लेकिन हर जगह वो बंदिश में रहता है, घर में, बाहर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह, या फिर कोई त्योहार में, हर चीज का कुछ ना कुछ उसको बाउंडेशंस रहता ही है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो, जीन जैक्स रूसो, जॉन डीवी, या फिर डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 2, जीन जैक्स रूसो, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हो, क्वेश्चन नोट कर लियो, सही आंसर आप नोट कर लीजिए, 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। गिव मी ए डजन हेल्दी चिल्ड्रन, ठीक है। किसी ने कहा है कि मुझे डजन, ठीक है, दर्जन भर मुझे हेल्दी बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, भिखारी बनाऊंगा, बेगर्स बनाऊंगा और चोर भी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये कमेंट किसका है, जेबी वॉटसन, हुल, जंग, गुथरी, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा है, जेबी वॉटसन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जेबी वॉटसन ने ऐसा कहा है कि तुम मुझे बच्चे दो, परवरिश के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस बच्चे को अपन क्या बनाना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, जेबी वॉटसन का है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द आइडिया ऑफ बाइपोलर एजुकेशन। बाइपोलर एजुकेशन जो है वो किसने दिया है, जॉन डीवी, जॉन एडम, सर आइजैक न्यूटन, रिचर्ड ब्रैंसन। उसका सही आंसर है जॉन एडम, ठीक है। यह है सही आंसर। बाइपोलर एजुकेशन और ट्राइपोलर एजुकेशन 2 होता है, दोनों में आपको नाम याद रखना है, मिलता जुलता उसका आंसर है। तो आइडिया ऑफ जो बाइपोलर एजुकेशन है वो किसने दिया है, जॉन एडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये हमने अभी थ्योरी में देखा था, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। 4 नाम दिया हुआ है, जेबी वॉटसन, ई.एल. थॉर्नडाइक, बी.एफ. स्किनर, जॉन एडम। इसका सही आंसर है ई.एल. थॉर्नडाइक, ठीक है। आपको याद रखना है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, ई.एल. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द ट्राइपोलर। अब बाइपोलर देखे थे, अब देखो ट्राइपोलर। ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज कैरिड आउट, कौन कैरी किया था, चार्लोट मैसन, फ्रेडरिच फ्रोबेल, जॉन डीवी, मरिया मॉन्टेसरी। तो इसका सही आंसर क्या है, जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ, विच फिलोसोफर थिंक्स दैट। कौन सा ऐसा फिलोसोफर है जो सोच रहा है कि एजुकेशन इसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन बोलता है, डीवी, वॉटसन, रूसो, थॉर्नडाइक, ठीक है। तो ऐसा कौन बोलता है, डीवी, वॉटसन, रूसो, थॉर्नडाइक। तो ये किसका स्टेटमेंट है, रूसो। रूसो बोलता है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, चलो। गेस्टाल्ट का जो थ्योरी है वो क्या बोलता है कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट शुड बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। कोई भी एलिमेंट्स अपने नेचर के हिसाब से उसको ग्रुप करना चाहिए। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? फिलअप है, ये डैश है। प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, सिंप्लिसिटी, क्लोजिंग। तो सेम चीजें जो एक साथ एक ग्रुप में रहेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? ये इजी है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है? सिमिलैरिटी, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था थ्योरी जब पढ़े थे अपन इसका। द फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी। साइंटिफिक साइकोलॉजी के फादर कौन है? विल्हेम वुंड, विलियम जोन्स, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड। थ्योरी में डिस्कस किए थे, याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी कौन है? विल्हेम वुंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं 9th वाला। ये तो आप लोग को पता ही होगा जिन लोगों ने अब तक एक बार ही पढ़ा होगा। फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखो जहां भी आपको कॉग्निटिव दिखता है आग बंद करके सीधा क्या मार देना है? जीन पियाजे, क्योंकि इसी की थ्योरी है, जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जब फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोले या फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलता है, ठीक है, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलता है, तब भी इसका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे, ठीक है। ये भी डेफिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थॉट। कोई भी इंफॉर्मेशन और थॉट को अपन जब ऑर्गेनाइज करेंगे किस लेवल पे? मेंटल लेवल में, तो उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी में उसको क्या कहा जाता है? कॉग्निशन, स्कीमा, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ठीक है। मेमोरी तो याद रखना हो गया, कॉग्निशन डेफिनेशन देख चुके हैं, ये नहीं था। इंटेलिजेंस आपको पता है, समझ। इसका मतलब क्या बच्चा? इस चीज को क्या बोलते हैं अपन लोग? स्कीमा। कि जो भी इंफॉर्मेशन थॉट है उसको मेंटल लेवल में ऑर्गेनाइज करने को क्या बोलते हैं? स्कीमा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में पूछ सकता है, या फिर कभी ये भी कर सकता है स्कीमा दे दे, इसमें से आपको कोई सा एक वर्ड गायब कर दे, जैसे कि मान लो इंफॉर्मेशन हटा दिया, डैश दे दिया, वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। हो सकता है कि ये हटा दे, मेंटल लेवल स्कीमा दे देगा, ये यहाँ पे दे देगा फिलअप। अब यहाँ पे मेंटल लेवल की जगह आ जाएगा इंटेलिजेंस लेवल, मेंटल लेवल, ठीक है, ऑर्गेनाइज लेवल, जो भी। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को क्या बोलते हैं? ठीक है, साइकोलॉजी की भाषा में। सेल्फ रियलाइजेशन, द स्टेज ऑफ वर्किंग, अकम्प्लिशमेंट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम मतलब तो खुद ही खुद अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ डिफेंस मतलब अपने आप को बचाना, ठीक है। वर्किंग अकम्प्लिशमेंट, तो इसका मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फादर ऑफ साइकोसेक्सुअलिटी, फादर ऑफ साइकोसेक्सुअलिटी और साइको एनालिसिस के फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, अब्राहम मैस्लो, जेबी वॉटसन, ली वाइगोट्स्की, ठीक है। तो ये भी सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो अच्छे से। फादर ऑफ साइकोसेक्सुअलिटी, साइको एनालिसिस कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पियाजे वाइगोट्स्की का क्वेश्चन इतने साल में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसलिए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये अपने हम लोगों ने बीएड में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर, सॉरी बीएड फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा होगा, तो आसानी से बता सकते हो उसका आंसर। ही कंसिडर्ड, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने बोला है कि जो एजुकेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए? ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम मैस्लो, जॉन डीवी। आपको पता होगा कि पहली बार ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या? महात्मा गांधी। बीएड में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, बीएड का सिलेबस कहिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक, द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने पहली बार साइकोलॉजी लैब बनाया? ठीक है, विल्हेम वुंड, विलियम स्टर्न, विलियम जेम्स, विलियम जोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लो इसको, ठीक है। तो पहली बार जो साइकोलॉजी लेबोरेटरी वो किसने सेटअप किया था? विल्हेम वुंड। अब ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग और भी डिस्कस करेंगे
पेडागोजी के जितने चैप्टर सब डिस्कस करेंगे, सब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल, कंप्यूटर, जीके, जो भी है आपका लेक्चरर, शिक्षक भर्ती, सीजी टेट से रिलेटेड और जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सीजी टेट के, सबको अपन कंप्लीट सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। अपना सीजी टेट का जितने भी अब तक एग्जाम हुए 2012, 14, 15, 16, 17, 19 जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका पेपर 1, पेपर 2 सबका कंप्लीट सॉल्यूशन का भी वीडियो जल्द से जल्द हमारे चैनल में अपलोड होगा, ठीक है। बस डेली आप हमारा चैनल चेक करते रहिए, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड प्राइमरली टू बी द स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी को सबसे बेसिक लेवल पे किस चीज का स्टडी माना जाता है, किस चीज की पढ़ाई करते हैं हम साइकोलॉजी में? स्टडी ऑफ द माइंड, स्टडी ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ द हार्ट, स्टडी ऑफ द अनकॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी मतलब सबसे पहले अपन किस चीज की स्टडी करते हैं? माइंड की, ठीक है। तो स्टडी साइकोलॉजी क्या बेसिकली क्या है? सबसे ज्यादा स्टडी ऑफ माइंड है, ठीक है। तो आई होप कुछ इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। बहुत सारे वीडियोस बचे हैं, अभी हमारे पास 3 से 4 महीना है। 3 से 4 महीना में आपको 40 से 50 वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको हेल्प हुआ होगा तो अपने बाकी फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए और ये सब चीज अवेलेबल होगा, ठीक है, जल्द से जल्द होगा। हर 1-2 दिन में वीडियो आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए और जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वो बने रहिए, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके लिए हम मदद जरूर करेंगे। और जिन लोगों ने भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी मान लो मैं शेयर करना भूल गया तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सके। नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।